वेलकम बैक दोस्तों। हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट की स्पीडी के क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों इससे पहले भी जितने भी पार्ट हो चुके हैं प्लीज़ वो जाकर के पहले ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको स्टार्टिंग से आखिरी तक अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों इसमें स्पीडी में हर एक क्वेश्चन दिए गए हैं जो इसमें साइंस जीएस और हिस्ट्री वगैरह सभी के क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे, तो आपको ध्यान से देखना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है आरआरबी अजमेर से लिया गया। यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा है, आरआरबी अजमेर से होगा, ठीक है। तो देखिए एक्स किरणों की खोज रॉन्टजन ने की थी, ठीक है। एक्स किरणों की अगर हम बात करेंगे कि एक्स किरणों की जो खोज थी वो किसने की थी, तो रॉन्टजन ने एक्स किरणों की खोज की थी। किसने? रॉन्टजन ने एक्स किरणों की खोज की थी, ठीक है। भूकंप को सिस्मोग्राफ यंत्र से मापा जाता है, ठीक है। भूकंप को मापने वाला जो यंत्र है वो क्या है? सिस्मोग्राफ यंत्र है, ठीक है। भूकंप को सिस्मोग्राफ यंत्र से मापा जाता है, ठीक है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो रॉबर्ट पियरी था, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो रॉबर्ट पियरी था उत्तरी ध्रुव पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रेडियो सक्रियता के आविष्कारक कौन थे, तो हेनरी बैकुरल थे, ठीक है। रेडियो सक्रियता के जो आविष्कारक थे वो हेनरी बैकुरल थे। रेडियो सक्रियता के जो आविष्कारक थे वो कौन थे? हेनरी बैकुरल थे। दोस्तों वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना है और केवल आपको बस 1 से 2 बार वीडियो सुनते जाना है, ठीक है। वो अंत तक जरूर बने रहना और आपको रटना बिल्कुल भी नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपको याद होते जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें हर टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे, जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, साइंस, सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिए जाएंगे और वही क्वेश्चन दिए जाएंगे जो पिछले 1992 में अभी तक जितने भी रेलवे में आ रहे हैं, ठीक है। तो बस लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रमन प्रभाव के आविष्कारक जो थे वो हमारे सीवी रमन थे, ठीक है। रमन प्रभाव के जो आविष्कारक थे सीवी रमन थे, ठीक है। मैं 1 से 2-3 बार वीडियो रिवाइज इतना कर ही देता हूँ एक क्वेश्चन को ताकि आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो रमन प्रभाव के जो आविष्कारक थे वो सीवी रमन थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्वे को मध्यरात्रि का सूर्य वाला देश कहा जाता है। मध्यरात्रि का सूर्य वाला देश किस देश को कहते हैं, तो नॉर्वे देश को मध्यरात्रि का सूर्य वाला देश बोलते हैं। किसको? नॉर्वे देश को, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम आम चुनाव की बात करेंगे तो भारत में प्रथम आम चुनाव जब हुए थे तो 1951 से 1952 ईस्वी में हुए थे, ठीक है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1951 से 1952 में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल की बात करेगा तो सी राजगोपालाचारी हैं, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल की बात करेगा तो सी राजगोपालाचारी है। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल ब्रिटिश में कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है। अगर भारतीय की बात करेगा तो सी राजगोपालाचारी, ठीक है। दोनों में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत की लोकसभा में कुल 545 सीटें हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जरूर याद रखना है कि भारत की लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं, तो 545 सीटें हैं। अकबर के बाबा का नाम क्या था? बाबर था, ठीक है। अकबर के अगर बाबा की बात करेंगे तो बाबर था, बाबर था। अकबर के बाबा का नाम क्या था? बाबर था। अगर अकबर के पिताजी की बात करेंगे तो हुमायूं थे, ठीक है, हुमायूं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार? तो 1998 में मिला था। और किसके क्षेत्र में मिला था? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था। किसको? प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था 1998 में। और किस क्षेत्र में मिला था? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसमें टिक कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट का ताकि ये आपको याद बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1 जनवरी 1999 11 देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया था। 1 जनवरी 1999 में 11 देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया था, ठीक है। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि 11 देशों ने यूरो मुद्रा को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया था। तो कितने देशों ने? 11 देशों ने कब अपनाया था? तो 1 जनवरी 1999 को अपनाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा की बात करेगा तो कैनेडी, ठीक है। कैनेडी हवाई अड्डा है विश्व का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विजय स्तंभ चित्तौड़ राजस्थान में है। ठीक है, विजय स्तंभ चित्तौड़ जो है वो कहाँ पर है, तो राजस्थान में है। विजय स्तंभ चित्तौड़ कहाँ पर है, राजस्थान में है। ठीक है, 1 माइक्रोन 0.001 mm के बराबर होता है, यानी 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 mm के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण चालन कहलाता है। जो आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण जो होता है वो क्या कहलाता है, चालन कहलाता है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का जो संप्रेषण होता है वो क्या कहलाता है, चालन कहलाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आरआरबी भोपाल से बताया गया है ये, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 के संस्थापक ए ओ ह्यूम थे। ठीक है, अगर बात करेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे जो ए ओ ह्यूम, ये 28 दिसंबर 1885 के संस्थापक थे। ठीक है, कौन, ए ओ ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, कब, 1885 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कैटफिश बिना सल्क वाली मछली है। ठीक है, जो कैटफिश होती है हमारी वो बिना सल्क वाली मछली होती है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसमें याद रखना है। ध्वनि की अधिकतम गति इस्पात में होती है। अगर ध्वनि की गति की बात की जाए कि ध्वनि की अधिकतम जो गति होती है वो इस्पात में होती है। कहाँ पर होती है, इस्पात में होती है। ध्वनि की अधिकतम गति इस्पात में होती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा है, राजस्थान है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला जो देश है वो कौन, सॉरी राज्य है, वो कौन सा है, राजस्थान राज्य है, जहाँ पर सर्वाधिक चांदी उत्पन्न होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आपको याद जरूर रखना है। ठीक है, हमारे संविधान के 8वें अनुसूची में अब तक 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आता है कि हमारे संविधान में अभी तक कितने भाषाओं को शामिल किया गया है, तो अभी तक 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। कितनी भाषाओं को, 22 भाषाओं को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अपेक्षित आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आर्द्रता किससे मापते हैं, तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं। ठीक है, वायुमंडलीय जो आर्द्रता होती है वो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ अपने वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कर लें और अपने चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। ठीक है, और अपने दोस्तों तक शेयर करें, कम से कम 8 लोगों को शेयर करें ही करें, 8 या 10 लोगों को ज़रूर शेयर करें। ठीक है, जिससे उनको भी फ़ायदा हो सके। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है संरचना बेरोजगारी अपर्याप्त उत्पादन क्षमता के कारण उत्पन्न होती है। जो संरचना बेरोजगारी होती है वो अपर्याप्त उत्पादन क्षमता के कारण ही होती है। जब अपर्याप्त उत्पादन क्षमता ही नहीं होगी तो बेरोजगारी कैसे हो। ठीक है, जब इसी वजह से बेरोजगारी होती है जब अपर्याप्त उत्पादन क्षमता हमारे होते हैं। ठीक है, इसी वजह से बेरोजगारी हमारी होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पुस्तक है हमारी और रोजेज इस दिसंबर। ठीक है, पुस्तक का नाम क्या है, रोजेज इस दिसंबर। एम जी छागला की कृति है, किनकी है, एम सी छागला की कृति है। कौन सी पुस्तक, रोजेज इज दिसंबर, एम सी छागला की कृति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रसिद्ध ब्रॉडवे न्यूयॉर्क शहर में है। जो प्रसिद्ध ब्रॉडवे है वो न्यूयॉर्क शहर में है। ठीक है, प्रसिद्ध ब्रॉडवे कहाँ पर है, न्यूयॉर्क शहर में है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एम्स्टरडैम ने एक्सटेल नदी गुजरती है। एम्स्टरडैम में कौन सी नदी गुजरती है, तो एक्सटेल नदी गुजरती है। एम्स्टरडैम में एक्सटेल नदी गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। आपको सिर्फ याद रखना है, ये कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि भारत का राष्ट्रपति, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन ज़्यादा ही है, ये तो बहुत ही कम पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको याद जरूर रखना है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, तो 35 वर्ष हमें चाहिए। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष चाहिए, 35 वर्ष चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5वीं पंचवर्षीय योजना 1774 से 78 का उद्देश्य क्या था, गरीबी को हटाना था। जो 5वीं हमारी पंचवर्षीय योजना थी वो कब थी, 1974 से 78 का जो उद्देश्य था उसका क्या था, गरीबी हटाना उद्देश्य था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
अलमाती कजाकिस्तान देश की राजधानी है। जो अलमाती है वो किस देश की राजधानी है? तो कजाकिस्तान देश की राजधानी है। कौन? अलमाती। ठीक है, अलमाती जो है कजाकिस्तान देश की राजधानी है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लैब्राडोर ठंडी जलधारा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि जो लैब्राडोर है वो कैसी जलधारा है? एक ठंडी जलधारा है। कौन सी? लैब्राडोर। ठीक है, संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना 1953 में नई दिल्ली में हुई थी। आपको याद रखना है जो संगीत नाटक था उसकी स्थापना नई दिल्ली में हुई थी। और कब हुई थी? तो 1953 में हुई थी। नई दिल्ली 1953 में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत में दशमलव प्रणाली मुद्रा अप्रैल 1974 में, ठीक है, शुरू हुई थी। इससे दो क्वेश्चन बन जाएगा कि दशमलव प्रणाली मुद्रा, इससे पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका था कि दशमलव प्रणाली मुद्रा कहाँ पर स्टार्ट हुई थी। तो अपने देश भारत में हुई थी। और कब हुई थी? तो अप्रैल 1957 में हुई थी। दशमलव प्रणाली मुद्रा अपने देश भारत में 1957 में हुई थी। ठीक है, अप्रैल 1957 में हुई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सुखना झील चंडीगढ़ में है। आपको याद रखना है कि सुखना झील कहाँ पर है? तो चंडीगढ़ में है। सुखना झील हमारी कहाँ है? चंडीगढ़ में है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है। दोस्तों इससे पहले अगर आपने ये वीडियो सारे आप अगर अच्छे से देखते जा रहे हैं और जो मैं आगे वीडियो बनाने जाऊंगा आप अच्छे से देखेंगे तो यकीन मानिए आपको जीएस में 80% तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, 80% तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर 1992 से, ठीक है, 1992 से और 2019 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, ये सारे के सारे इसमें मेंशन किए गए हैं। ठीक है, रेलवे के जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारे के सारे इसमें मेंशन किए गए हैं। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को अच्छे से आपको बिल्कुल देखना है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। जो राज्य का जो राज्यपाल होता है वो अपने कृत्य के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति। और जो राष्ट्रपति होता है वो राज्यपाल की नियुक्ति ही करता है। ठीक है, राज्यपाल, एक क्वेश्चन बन जाता है सीधा सीधा सा कि जो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला जुनको तैबई। ठीक है, जो जुनको तैबई थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। और कब ये गई थी? 16 मई 1975 में ये इनकी विजय हुई थी। 16 मई 1975 में जुनको तैबई जो माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वर्ष 1987 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान है। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको बस रट लीजिएगा, आज से आप बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि वर्ष 1987 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी थे जो हमारे, ये खान अब्दुल गफ्फार खान थे। और ये कौन से देश के थे? ये पाकिस्तान देश के थे। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तान के थे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इंद्रधनुष के मध्य हरा रंग होता है। ठीक है, इंद्रधनुष के जो मध्य में होता है वो कौन सा रंग होता है? हरा रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लाल रंग को तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक चमकीला होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे अधिक होता है। ठीक है, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए, सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मोबाइल सिम कार्ड में सिम का जो अर्थ होता है, जो मोबाइल सिम कार्ड में जो सिम पड़ती है हमारी, उसका जो अर्थ होता है क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी और मॉड्यूल, ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रोम को विश्व का अपरिवर्तनीय शहर कहा जाता है। जो रोम हमारा जो देश है, रोम को विश्व का अपरिवर्तनीय शहर कहा जाता है। ठीक है, रोम शहर को विश्व का अपरिवर्तनीय शहर कहा जाता है। ठीक है, जिसका कोई परिवर्तन नहीं होता, अपरिवर्तनीय शहर कहा जाता है रोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? खड़गवासला में है। ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो मुख्यालय है कहाँ पर है? खड़गवासला में है। नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय खड़गवासला में है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको याद जरूर रखना है कि खालसा पंथ के जो संस्थापक थे वो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी थे। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है। पुरुषों में रक्त क्षीणता एनीमिया जो होती है वो विटामिन B12 की कमी के कारण ही होती है। ठीक है। जो पुरुषों में रक्त क्षीणता जिसको हम एनीमिया बोलते हैं वो किसकी वजह से होती है? तो विटामिन B12 की वजह से एनीमिया रोग हो जाती है, यानी रक्त क्षीणता का पुरुषों में हो जाती है। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, महाराणा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन सी थी? लाहौर थी। ठीक है। महाराणा जो रणजीत सिंह थे उनके राज्य की राजधानी क्या थी? लाहौर थी। ठीक है। जो कि आज पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कुष्ठ रोग बीमारी जीवाणु संक्रमण के कारण होती है। आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि कुष्ठ रोग बीमारी जो है वो किसके कारण होती है? तो जीवाणु संक्रमण के कारण कुष्ठ रोग की बीमारी होती है। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।